से अहम खबरों से करें। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ा विवाद। उमर अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस ने जम्मू में नहीं की मेहनत, जम्मू में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्षी गठबंधन को बताया कंफ्यूजन। बोले, गठबंधन में शुरू हो चुका है 3 तलाक, पाकिस्तान, परस्ती और पत्थरबाजी के साथ परिवारवाद सिद्ध पर चल रहा गठबंधन। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। सुबह 9 बजे 10.22% मतदान हुआ है। वोटिंग हुई है। मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे मतदाता। कई देशों के राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल कर रहा मतदान केंद्रों का दौरा। कई दूतावासों के राजनयिक पहुंचे, घाटी में चुनाव का ले रहे हैं जायजा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महायुति की बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार बैठक में हुए शामिल। करीब 1 घंटे तक चली महायुति की बैठक। बदलापुर एनकाउंटर पर सियासत तेज। महाराष्ट्र के मुंबई और बांद्रा में लगे बदलापुर के पोस्टर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगाई गई। तिरुपति प्रसादम विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। वाईएसआर कांग्रेस ने नायडू के आरोपों की जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की है। तिरुपति में प्रसाद विवाद को लेकर संत रामभद्राचार्य का बयान। कहा, तिरुपति में जो कुछ हुआ वो बहुत अभद्र, साथ ही हिंदुओं को इकट्ठा होने की बात भी कही। यूपी के संभल में एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एक टीचर और एक टेलर को हिरासत में लिया गया। आतंकी संगठन के साथ कनेक्शन का शक, एनआईए की पूछताछ जारी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में महिला किराएदार के बाथरूम और बेडरूम में खुफिया कैमरा लगाने का खुलासा हुआ। मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार। वीडियो स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 लैपटॉप भी बरामद किए गए। चेन्नई से दुबई जा रही फ्लाइट में धुएं से हड़कंप मच गया। ओवरफिलिंग की वजह से इंजन से निकला धुआं। घटना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर देर रात अफरा तफरी का माहौल। फ्लाइट में सवार थे 320 यात्री। आज हरियाणा में पीएम मोदी की रैली। 22 विधानसभाओं के कार्यकर्ता और प्रत्याशी होंगे शामिल। रैली को लेकर तैयारियां पूरी की गई। हरिद्वार के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने सहारनपुर में महिला के खिलाफ केस कराया दर्ज। महिला ने विधायक को बताया था अपना पति ब्लैकमेल कर 25 लाख रुपए मांगने का आरोप। संभल में आवारा कुत्तों का आतंक। मासूम की नोच कर की हत्या। घर के बाहर खेल रहा था बच्चा, तभी झुंड ने किया हमला। गेमिंग ऐप के चलते कर्ज में डूबा उन्नाव का सिपाही। ऑनलाइन गेमिंग में हारे 15 लाख रुपए। मदद की गुहार लगाते हुए कहा, अगर कर्ज नहीं उतरा तो आत्महत्या करने पर हो जाएंगे मजबूर। गुजरात के साबरकांठा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत। रेलवे ट्रैक पर युवक को रील बनाना पड़ा महंगा। ट्रेन की टक्कर से हुई मौत। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। उधर बहराइच में कैमरे में कैद हुआ 6ठा आदमखोर भेड़िया। कई दिनों से तलाश में जुटा है वन विभाग। अब तक 10 लोगों की कर चुका है हत्या। फिरोजाबाद में पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लगातार फोम डालकर टैंकर को फटने से बचाया गया। इजराइल ने गाजा पर किया हमला। स्ट्राइक में कई इमारतें तबाह हो गईं। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 41,000 के पार पहुंचा। यूएनजीए में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया भारत का जिक्र। भारतीय चुनाव प्रक्रिया की तारीफ की। कहा, जनता ने चुनाव से शांतिपूर्ण भविष्य तय किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को किया संबोधित। बोले, यूएन चार्टर के नियम रूस के साथ युद्ध में मदद करने के लिए काम करेंगे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के हवाले से खबर, ट्रंप की हत्या की साजिश रच रहा है ईरान। एजेंसियों ने राष्ट्रपति चुनावों के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को जानकारी दी। उधर यूरोप में बाढ़ का कहर जारी है। चारों तरफ दिखा सैलाब। लोगों के घर में पानी घुसा। अब तक 24 लोगों की हो चुकी है मौत। सोशल मीडिया पर कार धोते हुए चिंपैंजी का वीडियो वायरल हो रहा है। यूजर्स ने चिंपैंजी की तारीफ की है। शानदार तरीके से कार धोते दिखाई दे रहा है। आपका कमरा क्या
स्पाई कैमरा, ये खबर आपके बेहद काम की है। अगर आप किराए के घर पर रहते हैं या पीजी लेकर रहते हैं या फिर होटल में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दिल्ली से एक हैरान करने वाली खबर आई है। दिल्ली के शकरपुर में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के कमरे और बाथरूम में बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा मिला है। लड़की किराए के कमरे में रहती थी। इस खबर ने दिल्ली में कंपटीशन करने वाली लाखों छात्रों को परेशान कर दिया है। देश भर के लाखों छात्र दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कमरा किराए पर लेकर रहते हैं। छात्रा के कमरे में मकान मालिक के बेटे पर ही स्पाई कैमरा लगाने का आरोप है। पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्र अपना व्हाट्सएप चेक कर रही थी। वहां से उसे पता चला कि किसी और डेस्कटॉप या लैपटॉप में उसका व्हाट्सएप अकाउंट ओपन है। इसके बाद उसे कुछ गड़बड़ी का शक हुआ तो उसने अपने कमरे और बाथरूम में खोजबीन की तो बाथरूम में लगे बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा मिला। इसकी जानकारी उसने पुलिस को दी है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, आपके घर में भी देखा होगा आपने, एक बल्ब होल्डर होता है, उसी पर बल्ब फिट किया जाता है, लेकिन इस पर स्पाई कैमरा भी लगाया जा सकता है। ये शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं ये खबर आपके बेहद काम की है, क्योंकि जैसे ही खबर, ये मामला सामने आया है, दिल्ली में जो लाखों छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो परेशान हो गए हैं और वो भी अब अपने कमरे में स्पाई कैमरे की खोजबीन में जुट गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आरोप है वो मकान मालिक के बेटे के ऊपर लगा है। उसी ने उस कमरे में और बाथरूम में, ये आरोपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शकरपुर का मामला है। और यहीं पर जिस कमरे के बल्ब होल्डर में ये स्पाई कैमरा मिला है, यही वो मकान मालिक का बेटा है जिसने शर्मनाक हरकत की थी। और ये दिल्ली का मामला है, हम आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली के शकरपुर का ये मामला है। दिल्ली के पीजी में किस कदर स्पाई कैमरा लगाया गया, इसका खुलासा हुआ है। और ये खुलासा उसी छात्रा की सूझबूझ से हुआ है, क्योंकि उसको शक हुआ था। सुनिए आप। कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमरास इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी। उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जतिन, हैरान करता है ये मामला। आप यहाँ पढ़ाई करने की तैयारी करने के लिए आते हैं या नौकरी करने आते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि किराए का मकान लेते हैं, लेकिन ऐसे में विश्वास कैसे करें? स्पाई कैमरा इंस्टॉल था। आज बिल्कुल देखिए, और यही खबर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन इस केस को जब आप देखेंगे तो ये जानकारी जो हमें मिल रही है कि 30 साल का है करण, जिसको गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है। वो फायदा इस कदर उठाता था, पहले भरोसा जीता उसने कि जब भी वो अपने घर से बाहर जाती थी अपने घर की चाबी करण को देकर जाती थी, और उसके बाद वो जब वापिस आती थी तो करण से ही अपने घर की चाबी लेती थी। इसी का फायदा करण ने उठाया। बाथरूम में, बेडरूम में, हर जगह वो स्पाई कैम जो है वो उसने लगा दिए। और दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो मेमोरी कार्ड मिले हैं उसमें कितना ज्यादा डाटा है जिसको कॉपी कर पाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग ये रहने वाली बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कह रहा है कि उसको इस मामले में जब जानकारी मिली तो इस पूरे मामले में करण की जो गिरफ्तारी है वो इसमें की गई है। आपको ये भी बता दें कि स्पाई कैम से जुड़ा ये पूरा मामला तो है ही, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप को भी क्लोन कर लिया गया, जो व्हाट्सएप का डाटा है उसको भी करण ने हैक करने की कोशिश की, अपने डेस्कटॉप पे उसको ओपन करने की कोशिश की, और यही से ही जो विक्टिम है उसको शक होना शुरू हुआ। विक्टिम भी कोई मामूली नहीं है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, उसको समझ है इन सब चीजों की, टेक्नोलॉजी से भी वो है। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस को इस पूरे मामले में जो जानकारी है वो दी गई है। 2 लैपटॉप भी दिल्ली पुलिस ने करण के पास से बरामद किए हैं। हालांकि जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि शकरपुर का ये पूरा इलाका लक्ष्मीनगर से बेहद सटा हुआ, बड़ी संख्या में यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या दूसरी सिविल सर्विसेज
पुलिस की तैयारी करने वाले छात्र इस इलाके में रहते हैं और किराए के मकान पे रहते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जब करण को गिरफ्तार किया, उसके फादर जो इस तरीके से रेंट पे जो घर देते हैं, दूसरी जगहों की भी छानबीन जो है वो दिल्ली पुलिस ने की है, ताकि ये पता किया जा सके कि क्या विक्टिम सिर्फ एक ही है या इस तरीके से करण ने कुछ और घरों में भी जो कैमरे हैं उनको इंस्टॉल किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि सिर्फ एक ही घर के बारे में बिल्कुल जतिन, हैरान करने वाला पूरा का पूरा मामला है। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है, बड़ा सवाल दरअसल ये कि अगर आप किराए पर रह रहे हैं तो आपको क्या क्या एहतियात करना चाहिए और क्या क्या देखना चाहिए। देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे कैमरे फिट किए गए थे। कैमरा स्लॉट है जो दिखा रहे हैं आपको हम, ये कैमरे स्लॉट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कहां कहां फिक्स किए गए, जरा समझ लीजिए। मेमोरी कार्ड स्लॉट किया गया यहाँ पे बल्ब होल्डर के भीतर, देखिए यहाँ पे ब्लैक तरीके का जो ये ब्लैक हिडन कैमरा है वो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, जिसमें आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिर कहां पे फिट किया गया। तो देखिए ये कैमरा स्लॉट है। इसके अलावा देखिए जो बल्ब के होल्डर होते हैं हर घर में होते हैं, हर कमरे में होते हैं, तो उन होल्डर्स के भीतर किस तरीके से मेमोरी कार्ड देख रहे थे आप। मेमोरी कार्ड से लेकर के जो हिडन कैमरा वो यहाँ पे जगह जगह छिपाया गया है। ये छोटे छोटे होल्डर्स जो है वो यहाँ पे कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं आपकी प्राइवेसी को भंग करने के लिए, जरा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो चिप देख रहे हैं आप ये लगाई गई है, इसके अलावा देखिए चिप यहाँ पे रखी गई है, इसके अलावा जो होल्डर देख रहे हैं आप इसमें भी कैमरा फिट किया गया है। तो जगह जगह जहां पर भी जिस एंगल से भी कैमरा फिट किया जा सकता है